आज मुझे यहाँ बात करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया। तो शुरुआत हम करते हैं 2B रिजर्वेशन से। इलेक्शन के पहले तो 2B रिजर्वेशन की जब बात हुई तो प्रोटेस्ट हो रहा था, हमारे लिए बात करेंगे बोला था। अभी देखेंगे तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया। और दूसरी हिजाब के बारे में जब हमने आवाज उठाई, जब हमने हमारी बहनों के लिए आवाज उठाई, तब ब्यूटी कादर बोलते हैं कि अगर हिजाब पहने हैं तो पाकिस्तान जाओ, सऊदी जाओ। और वही ब्यूटी कादर वोट मांगने के लिए उसी गली से गुजर के वोट मांग रहे थे। और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो माइनॉरिटीज के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप का जो NSP पोर्टल है वो अभी ओपन ही नहीं हुआ, लेकिन SSP ओपन हो गया। यहाँ भी माइनॉरिटीज के लिए एक लेट डाउन है। माइनॉरिटीज के लिए बात करने के लिए इतने MLAs हैं, मुस्लिम MLAs, लेकिन एक MLA भी हमारे लिए बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लिए बात नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और औरतों के बारे में जब प्रभाकर भट्ट ने एक स्टेटमेंट दी तो एक भी मुसलमान MLA ने आवाज नहीं उठाई। तो इनको लगा कि औरतें सिर्फ घर पर रहेंगी, नहीं, हम घर भी चला सकते हैं और देश भी। और जो प्रभाकर भट्ट के लिए नॉन बेलेबल एक्ट्स लगे थे, उसके बावजूद उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। तो मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट से, जो इतने सालों से बिना कुछ जुर्म के फेक फैब्रिकेटेड केसेस में जेलों में है, उनके लिए क्यों ये नहीं हुआ, बेल नहीं हुआ। और तो एक स्टेटमेंट होता है कि हिजाब के बारे में, न्यू हाकी आप बहनों, फिर उसी कुछ दिनों बाद स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। किस बात की डर है आपको? आपकी सरकार है, हमने आपके सरकार को बीजेपी हटाने के लिए आपकी सरकार को चुना है। अब आप बात क्यों नहीं कर सकते? अगर उस टाइम भी हम हमारे हक के लिए हम बात करेंगे और अब भी हमें ही बात करना है तो हम अपने हक को चुने ही क्यों? और दूसरी चीज अगर बताना चाहूंगी तो और भी MLAs है जो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, लिंगायत हो, अपने कौम के लिए बात कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान MLA अपनी बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। 5 साल में पूरे एक मुसलमान की एक बात के लिए भी उन्होंने बात नहीं की। और ये जो MLAs बने हैं हमारे वोट पे बने हैं, 90% मुस्लिम वोट से बने हैं। और इतना सब होने के बावजूद ना होम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, होम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, या फिर DK शिव कुमार कुछ बात कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे? हमने आपको चुना ही क्यों? चुप रहने के लिए? आप अभी भी संघी के पपेट्स हो क्या? और यही क्यों कासिस को लिए एक कानून और मुसलमानों के लिए कानून क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जब उसने एक इतना सबके सामने ओपनली स्टेटमेंट दिया, औरतों के बारे में इतना गंदा बुरा भला कहा, उसको उसी टाइम पे जेल में डालना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या हुआ? नाउ बंदी सल्ला। क्यों आप नहीं जेल में डालना चाहते? डर गए क्या? और तुम लोगों को क्या लगा कि हम औरत हैं, हम कुछ कर नहीं सकते? आप ये मत भूलो कि अगर हम घर संभाल सकते हैं तो देश संभालने भी कोई बड़ी चीज नहीं है। माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ बजट ये हुआ था, अभी तक माइनॉरिटीज के लिए हुआ क्या? और जो हमारे MLAs है बर्थडे पार्टी में बहुत बिजी है, बर्थडे पार्टी करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसी टाइम पे जब मुसलमानों के बात आई तो कहाँ थे वो? कहाँ छुप के बैठे थे? और यहाँ पे ऐसे नौबत आए हमारे यहाँ पे, हमें खुद उनको बोलना पड़ रहा है कि आओ हमारे लिए बात करो। क्यों हमें उनको इतना भी ये नहीं है कि मुसलमानों की वजह से हम इस स्टेज पे आए हैं। पूरा साउथ से निकालने के लिए मुसलमान कर्नाटका में मुसलमानों के वोट से जीते थे। जब इलेक्शन के टाइम आई, वोट डिवाइड होगा, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कहाँ गए? इसमें कोई गारंटी नहीं है। महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कोई गारंटी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक बोला कि वो 2000 रुपीज देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारे हक की बात का क्या?
हमारे, फिर भी बात नहीं कर रहे, वो तो बिजी है। और रही बात हमारी जो यूटी कादर की स्पीकर है, उनका काम क्या है? सच के लिए आवाज उठाना। वो जो इतना बड़े पोस्ट पे है, वहाँ पे वो कर क्या रहे हैं? जब भी उनको देखो समस्याओं के जब बात करें तो होते नहीं, कभी कंबला में बिजी होते। एंटरटेनमेंट के लिए उनको चुना गया है, मुसलमानों के लिए एक बात भी उन्होंने बात नहीं की, चाहे हिजाब के मसले में हो या फिर बहुत सारे या प्रभाकर भट्ट के मसले में हो। और मुझे मुसलमान एमएलए से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर कट जवाब दो, आप आरएसएस के गुलाम हैं या कांग्रेस के नेता? इतना सब होने के बावजूद हम अगर बात कर रहे हैं तो फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं। हर बात के लिए हमें जाके पूछना पड़ता है, हमारा हक दो, हमारा हक दो। अगर इतना पूछना ही था तो आपको हम इलेक्ट ही क्यों करते? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतों के बारे में जो भी अभी प्रभाकर भट्ट हुई, ये नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, फिर भी एक बार भी उन्होंने बात नहीं की हमारे लिए। क्यों? और ये सब जो लीडर्स बने हैं, कैसे बने हैं? हमारे लिए बात करके कुछ नहीं बने, ये लोग उनके गुलामी करके बने हैं। और अगर हम इनको जितवाने की ताकत रखते हैं तो उसी स्टेज पे उतरवाने की भी ताकत हम रखते हैं, ये याद रखिए आप। और इंशाल्लाह अगर ये यहाँ पे हमारे हक के लिए अगर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबके सामने और एक चुनौती दे रही हूँ कि ये आज यहाँ पे होगा, कल आपके घर पे भी होने के लिए हम तैयार हैं। हम डरने वालों में से है नहीं, हम टिप्पू सुल्तान के नस्लों से आते हैं, सावरकर के औलाद से नहीं आते। और मुझे यहाँ पे बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए फिर से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। उत्तर नीड़ी, उत्तर नीड़ी, उत्तर नीड़ी, उत्तर नीड़ी, सिद्धरामಯ್ಯ उत्तर नीड़ी। हेलो मिस्टर सिद्धरामಯ್ಯ, ಕೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಮನಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, महिला मनिಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು। हेलो मिस्टर होम मिनिस्टर, हेलो मिस्टर होम मिनिस्टर, ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು। ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನಾ? ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮೂಕ ಶಾಸಕರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮೂಕ ಶಾಸಕರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ।